नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा ये जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय से भर्तियां आई हुई हैं, जैसे कि समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक, तो इन्हीं सब के बारे में कि इसकी परीक्षा कब तक हो जाएगी, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा या फिर वो टंकण वाली परीक्षा, तो ये कब तक, ठीक, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर ये कि क्या हर पद के लिए अलग अलग आवेदन करना है या एक से ही काम चल जाएगा। कहने मतलब जो आवेदन शुल्क लग रहा है, क्या एक ही बार जमा करना है या सबके लिए अलग अलग, या एक ऐसे काम चल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया मतलब कि क्या एक से ही निपटा दिया जाएगा, सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, तो इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिर ये है कि जो कंप्यूटर का प्रमाण पत्र लग रहा है, आपके पास क्या चीज़ें हैं, ठीक, तो क्या वो मान्य है नहीं, तो इस पर भी छोटी सी बातचीत हो जाएगी। और टाइपिंग के बारे में कि उसके नंबर कैसे मिलेंगे, कितनी गलती पे किस हिसाब से नंबर कटेंगे, ठीक है, और टाइपिंग करनी कैसे है इस पर, और मुख्य वाली जो परीक्षा आपकी होगी उसके बारे में थोड़ा बातचीत, क्योंकि वो ही सबसे खास है इसमें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, और बाकी ये कि जो आपका अंतिम परिणाम जारी होगा तो उसका आधार क्या रखा जाएगा, मेरिट कैसे बने, कहने का मतलब ये। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर जो जरूरी बातें हैं बातचीत होगी, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसकी परीक्षा कब तक होगी। देखिए, अभी ये पूरा जून आवेदन होगा, मतलब 21 दिन का आपके पास समय है, ठीक है, अब 20 ही दिन रह गया है, तो इसी जून भर आवेदन होगा। फिर जुलाई आप छोड़ दो, ठीक है, उतना रखे रहो अपने लिए। आप इतना मान के चलो कि अगस्त सितंबर में परीक्षा हो जाएगी। सितंबर इसलिए छेड़ दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है शायद समय दे दें, शायद, क्योंकि थोड़ा परीक्षा बढ़ गई है ये ना, या फिर इनके दिमाग में ये आ सकता है कि 3 चरण, मतलब 2 चरण हो गई प्रारंभिक मुख्य परीक्षा, तो जल्दी जल्दी खींचो। तो अगस्त या सितंबर इतना मांग चलिए आपकी ये प्रारंभिक चरण की परीक्षा हो जाएगी हर हाल में। जब प्रारंभिक चरण की परीक्षा का परिणाम जारी होगा उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए आपको कम से कम 1-2 महीने का तो समय देंगे ही देंगे। तो आप ये मान के चलो कि अगस्त सितंबर में आपकी ये पहले चरण की परीक्षा हो जाएगी। फिर इसके बाद आपके पास 1 महीने और मिलेगा इसकी मुख्य चरण की परीक्षा के लिए। तो टाइपिंग के लिए आप लोग अभी से अपना तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या हर पद के लिए अलग अलग आवेदन करना है, तो नहीं, सभी पदों के लिए केवल एक ही आवेदन होगा। ये मैं आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। ये देखिए, जब आप आवेदन करेंगे तो आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब कि एक ही पद वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहेगा कि रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट, ठीक है, सभी के लिए एक ही रहेगा, तो एक ही बार में वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आवेदन आपसे केवल एक ही बार ले रहे हैं, ठीक है, तीनों ही पदों के लिए संयुक्त रूप से आवेदन हो रहा है, इतना समझिएगा। तो ये बात तो आप लोग समझ गए, ठीक। तो एक से ही फॉर्म से तीनों काम निपट जाएगा, ठीक, ये हो गया। फिर ये कि क्या आवेदन शुल्क अलग अलग होगा क्या, ऐसा भी नहीं है। 1200 रुपया में तीनों पद ले जाइए, ठीक है, मात्र 1200 रुपये। तो कहने मतलब कि ये कि 400 समझो, 400 आपको समीक्षा अधिकारी के लिए देना पड़ रहा है, 400 सहायक समीक्षा और 400 ये कंप्यूटर असिस्टेंट। तो इसी 1200 में तीनों ही पदों के लिए आप आवेदन कर रहे हो, ऐसा समझो, समझ गए। एक ही आवेदन में तीनों पद के लिए मान्य होगा और 1200 रुपये ही एक ही बार में, ठीक, 3600 नहीं लगेगा या फिर 2400 नहीं लगेगा, मात्र 1200 तीनों पद आपको मिल रहा है मतलब ये कि, ठीक है। कंप्यूटर के लिए समझ लीजिए, फिर आपके पास अगर AGDCA है, PGDCA है, या इससे बड़ी बड़ी डिग्री आपने बीटेक वगैरह किया है तो सब मान्य है, सब मान्य है। CCC से ऊपर कुछ भी हो सब मान्य है, CCC तक भी मान्य है, बशर्ते ये कि आपके पास जो भी कंप्यूटर का प्रमाण पत्र है वो मान्यता प्राप्त संस्था से है। भले आप कहीं से कोचिंग किए हो, प्राइवेट जो भी हो, ठीक, लेकिन वो कोचिंग कहीं ना कहीं मान्यता प्राप्त हो। अब ऐसा नहीं कि बनवा लिए, ठीक है, तो समझा करो ये सारी चीज़ें। तो जहाँ से भी आपने किया हो पता लगाइए क्या वो मान्यता प्राप्त है नहीं, ठीक है। तो अगर आप उस जिस संस्था से किए हैं वो रजिस्टर्ड है कहीं सरकारी जगह से, तो फिर आप आवेदन कर सकते हो, कुछ भी हो कंप्यूटर का प्रमाण पत्र आपके पास, CCC से छोटा ना हो बड़ा ही हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब ये बात है कि क्या परीक्षा सबके लिए अलग अलग होगी क्या, तो ऐसा नहीं है, परीक्षा सबकी एक ही होगी, ठीक। मतलब कि आवेदन एक ले रहे हैं, पैसा उतना ले रहे हैं, तो परीक्षा अलग अलग करवाएंगे नहीं, तो एक ही परीक्षा होगी और उसी से ही मेरिट बनेगी। समीक्षा अधिकारी के लिए अलग, आपके जितने ज़्यादा अंक रहेंगे तो ज़्यादा वालों को उठा लेंगे, समीक्षा अधिकारी के लिए
फिर उससे कम वालों को उठा लेंगे, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये उठाने का मतलब मैं बता रहा हूँ कि ठीक है ऐसे, फिर उससे कम वालों को रख देंगे, कंप्यूटर असिस्टेंट मिल जाएगा। तो जितना ज़्यादा अच्छा नंबर आपका रहेगा उतना बड़ा पद, ठीक है। अच्छा नंबर रहा आरओ बनेंगे, उससे थोड़ा कम रहा तो एआरओ, उससे कम रहा तो फिर ये क्या कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेंट। तो ऐसे करके एक ही परीक्षा, मात्र 1200 रुपये देना है, एक ही आवेदन करना है बस। अच्छा ये भी होता है कभी कभी किसी ने 2-3 बार आवेदन कर दिया तो जो अंतिम लगेगा, जो आप अंतिम रूप से आवेदन करोगे वही वाला असली माना जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ये झंझट खत्म आपके लिए, ठीक। फ़ोटो जब आप फॉर्म भरेंगे तो जिंदा वो तस्वीर खींचेगा कि जो फॉर्म भर रहा है देखें कौन है, शक्ल वगैरह देख लें, थोड़ा उसको भी जानना है कि हाँ जो फॉर्म भर रहे हैं अच्छे खासे दिख रहे हैं कि नहीं। तो अच्छी सी सुंदर सी फ़ोटो खिंचाइएगा, ये है, ठीक है। मस्त से एकदम बाल और बना लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। लाइव फ़ोटो खींची जा रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये तीनों ही पद के लिए सिलेक्ट था बाय डिफ़ॉल्ट। तो 1200 रुपये लग रहा है फाइनल, ठीक है। इससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं, ना 1 को कम। अब चलिए टाइपिंग और मुख्य परीक्षा के बारे में बातचीत कर लेते हैं। पहले चरण की परीक्षा के बारे में तो आपको पता ही है, जैसे पहले होती थी वैसे ही है, ठीक है। पहले चरण की परीक्षा सिर्फ ये है कि आपको मुख्य परीक्षा के लिए, मतलब कि पहले चरण की परीक्षा के अंक कहीं नहीं जोड़े जाएंगे। आप पहले चरण की परीक्षा में अगर पास हो जाते हैं तो आपको मुख्य चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, और मुख्य चरण की परीक्षा और टाइपिंग एक ही दिन होगी, और इन्हीं दोनों के आधार पर अंतिम मेरिट यानी कि फाइनल मेरिट बनेगी। समझिएगा, पहले चरण की परीक्षा केवल छंटनी है कि आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जा रहा है। 7 गुना लोगों को मुख्य चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा पद के हिसाब से, ठीक है। तो उस मुख्य परीक्षा में और टाइपिंग परीक्षा में जो पास होंगे दोनों मिला करके, ठीक है, जो उस मेरिट में आएंगे तो वही अंतिम फाइनल मेरिट होगी चयन के लिए। अब मुख्य परीक्षा में यह है कि ऐसे लिखवाएंगे 200 शब्दों का, लगभग 30 अंकों के लिए है। और ऐसे नहीं कि ऐसे नॉर्मल रहेगा, बिल्कुल नहीं। कोष्टक में देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इस मतलब प्रारूप में होना चाहिए। एक सार्थक ऐसे हो जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, टेंस हो अच्छा खासा बना, ग्रामेटिकल इरर ना हो, सारी चीज़ें रहें उसमें, ठीक है। तो मतलब कि वही है कि जो मंझे हैं बिल्कुल अंग्रेजी में, जो इंग्लिश से खिलाड़ी हैं, उनके लिए ये खास हो गई भर्ती। तो यहीं से हिंदी वालों को मतलब कि मात मिल गई, तो वो तो यहीं से बाहर है, सीधी सी बात। भले आप पहले चरण परीक्षा में 200 में से 190 लेके आओ, जैसे पिछली भर्ती में 192, 193, और ये सारी चीज़ें इसीलिए हुई हैं। आपको ध्यान होगा पिछली भर्ती में क्या हुआ था, ठीक है। तो बस उसी के लिए कि बाकी आपके मन में जो चीज़ें चल भी रही ना उसको भी समझ लीजिए कि हाँ हाँ उसी के लिए इसको ऐसा किया गया है कि इस तरीके से इस पर अंकुश लगाया जाए। हालांकि ये भी केवल एक खास चीज़ ही है, अब मैं क्या ही बताऊं, लेकिन समझो आप लोग कि इससे क्या कहाँ पर कैसा फ़ायदा हो रहा है, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। पहले चरण की परीक्षा जो देंगे एक टिकई मारना है, वो सब सही रहेगा, ठीक है, हर कोई पास कर जाए, कहीं से भी रहेगा। अब इसमें ये है कि आपकी कॉपी उनके पास रहेगी। आप ये नहीं देख सकते हैं कि ये कितने अंक मिले हैं, कहाँ पे कैसे काटा गया है या क्या कुछ आप देख जान नहीं सकते हो। तो ये उनके पास कॉपी रहेगी, तो वो अब आप समझो, ठीक है। तो इतने समझदार हो, बाकी आप लोग समझ जाइए। तो यही है कि मुख्य परीक्षा में 4 भाग है। पहला आपका ऐसे रहेगा, अंग्रेजी में पूरा लिखना है, ठीक है, वही 20, 30, 25 लाइन रहेगा ऐसे करके 200 शब्दों में। फिर दूसरा भाग है प्रीसिस राइटिंग इन इंग्लिश, यह अंग्रेजी में है, संक्षिप्त करना रहेगा। फिर यह है कि ट्रांसलेशन का मतलब कि जरूरी नहीं हो कि बड़े बड़े वाक्य दे दे वो, जैसे कि प्रशासनिक शब्दावली होती है या न्यायिक शब्दावली कुछ हो तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे, उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ये तो हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, ऐसे, ठीक है। ये हो गया जैसे अपने सचिवालय में है ट्रांसलेट करने की। अच्छा फिर बात देखो ये आती है कि जैसे अपने उत्तर प्रदेश सचिवालय में है, हिंदी वालों का बोलबाला है, हिंदी भाषी, ठीक है। अब उसी तरीके न्यायालय ने बना लिया कि ठीक है हिंदी वाले उधर जाओ, अंग्रेजी वाले इधर आओ। तो अब ये भी एक तरीके से देखा जा सकता है कि उधर तो देखो इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी भी पढ़ते हैं, अब तो अब इधर ये है कि अब हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी पढ़ें, ठीक। तो वही बात ऐसे समझ के चलो आपकी अपने उत्तर प्रदेश सचिवालय में आर जो भर्ती आती है वहाँ हिंदी के लिए है। अब यहाँ से जो आई न्यायालय से तो यहाँ अंग्रेजी के लिए हो गई, तो हिसाब बराबर रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय से हिंदी अपर निजी सचिव की भर्ती आती है, ठीक है। तो वहीं अब न्यायालय से क्या हो गया, केवल इंग्लिश, वो भी निजी सचिव की भर्ती आ रही। तो न्यायालय ने पूरा अपना बना लिया कि हम अंग्रेजी सचिवालय हिंदी ले जाए ऐसे करके। तो अब यहीं से समझिए आप लोग, ठीक है। बाकी अब गलत तो है ये है
हिंदी वालों के लिए तरीके से। बाकी पढ़िए, मेहनत करिए तो हो भी सकता है, ठीक, क्योंकि चयन का आधार सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा ही है, ठीक है। और ये टाइपिंग ये हो गया। अब इनका कहना है कि मुख्य परीक्षा में आपको 150 में से 50 अंक लाने हैं, 50 से कम तो फेल, ठीक। तो अगर आप कम से कम 50 अंक ला रहे हैं तो आप समझ के चलिए कि हाँ मुख्य परीक्षा के लिए फिर आप टाइपिंग में जोड़ गांठ के अगर मेरिट में आ रहे हैं तो ठीक है, अंतिम चयन सूची में आपका नाम रहेगा। इसी तरीके टाइपिंग वाली जो परीक्षा आपकी होगी उसमें भी कम से कम 25 अंक लाने हैं 50 में से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वही पहले वाली ही हैं, इतना तो आप जान ही रहे हैं। बस जुड़ा क्या है वही निबंध अंग्रेजी, ठीक। ये हो गया। फाइनल मेरिट बनेगी मुख्य परीक्षा और टाइपिंग मिला करके, कई बार बताऊँ अब इसको। तो यही सारी चीज़ें हो गई। टाइपिंग के लिए इन्होंने विधिवत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि कैसे नंबर काटेंगे, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक। बस आप लोग टाइपिंग में इतना ध्यान रखो कि 20 मिनट की टाइपिंग है, 15, 16, 17, 18, 19 मिनट में करके सिस्टम छोड़ दो, सबमिट करके खुद से। ऑटो सबमिट का इंतजार ना करो, खुद आपको सबमिट करना है, जैसे टाइपिंग हो जाए सबमिट कर दो उसी समय। और बाकी ये देख लीजिए कि कितनी गलती पे कितना, 10 टू गलती करेंगे 1 नंबर कटेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग टाइपिंग भी करते रहिए। और आप यकीन मानिए कि जून चल रहा है, 6 महीने में ये भर्ती पूरी हो जाएगी। अगले साल नए वर्ष पर आपको नियुक्ति मिल जाएगी हर हाल में। अब कुछ लफड़ा नहीं होने वाला इसमें, पिछली भर्ती में जो कुछ हुआ भूल जाओ, अब कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो यही जानकारी थी। बाकी कंप्यूटर में आपके पास सर्टिफिकेट ADCA हो, PGDCA हो या जो कुछ भी हो, बस मान्यता प्राप्त संस्था से रहे तो आप इसके लिए योग्य हैं, आवेदन कर सकते हैं। बस अब पढ़ाई करिए, ज़्यादा समय नहीं है, बाकी आप समझदार ही हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।